बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल पेशावर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक हसैन मोहम्मद और आज खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर में मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर की आवाम भी एक ही गिला शिकवा कर रही है आए दिन, वो है जी कि महंगाई महंगाई महंगाई। और उस पर जो बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि इस वक्त बिजली के बिलों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेतहाशा इजाफ़ा किया जा रहा है और एक अजीब व गरीब किस्म का कानून बनाया गया है उन्होंने कि जी 200 यूनिट वाला जो बिल है वो इतने का आएगा और 200 से 1 यूनिट प्लस हो जाएगा तो उस पर डबल बिल यानी आपको चार्ज करेंगे। और आप देख रहे हैं कि गर्मी भी ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है। पेशावर की तरह पूरे पाकिस्तान में जो है वो सोलर सिस्टम लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोड शेडिंग में कमी नहीं आ रही, लेकिन लोड शेडिंग में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है। और बिजली के इस बिलों से लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि लोगों का ये कहना है कि हम अपने पास जो हमारी थोड़ी बहुत सेविंग अगर है भी हम वो लगा रहे हैं और नहीं तो हम अपने घर की कुछ चीज़ें अशिया वो फ़रोख्त करके अपने बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। और अगर इसी तरह रहा तो फिर तो लगता है कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ बेचेंगे, जिनके पास बाइक्स हैं वो बाइक बेचेंगे और लोग फिर इस तरह चिंची में बस सफ़र करेंगे कि आखिर में तो फिर आपके पास कोई हल नहीं होगा। तो आज इस पेशावर के कारोबारी हजरात से जाके बात करते हैं कि वो आया गवर्नमेंट के इस फैसले पे क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से इलाके से हैं? मैं इधर लाहौरी गाड़ी खाने से हूँ जी। लाहौरी गाड़ी खाने से। कैसी है ज़िंदगी? बस मैं तो खुद सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा। और ऑन जॉब है कि रिटायर्ड है? ऑन जॉब हूँ जी। अच्छा, फिर तो आपके तो मज़े हैं सर। क्या मज़े हैं जी। सुना है कि यार सरकारी मुलाजिम हो जाओ तो टीए डीए लटर पटर शटर सब कुछ आपको सिर्फ पार्लियामेंट के उनके लिए होता है टीएडीए। अच्छा। हमारे तो सिर्फ बस लमसम तनख्वाह होती है महीने की। अच्छा। वो मिलती है। तो उसमें कोई गुजारा हो जा रहा है? मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। जो महंगाई के हालात जा रहे हैं, अच्छा। जिस किस्म की महंगाई हो रही है, रोज़ बरोज़ बिजली महंगी हो रही है, गैस नहीं है। कितना बिल आया बिजली का? मेरा तो अभी 16,500 रुपये का बिल आया है घर का। घर का। तो उसमें क्या आप लोगों ने कितने एसी चला रहे हैं? ना एसी है ना कूलर है, सिर्फ 3 पंखे हैं। ये क्या वजह, दिन पर दिन ये बिजली महंगी कर रहे हैं और IMF की मांग रहे हैं? 352 यूनिट का 16,000 रुपये का बिल है। मेरा भी 351 यूनिट का 15,000 कुछ हुई 16,000 आया। बिल्कुल। इसमें मेरा ख्याल 5,000 4,000 की बिजली हमने यूज़ की होगी और कोई 8-10 हज़ार टैक्स होंगे। तो बस यही है ना कि 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर चला जाए तो बाकी तो आपके पीछे फिर टैक्स बकाया डाल दे। 200 से आपने क्रॉस किया तो वो फिर आपको 3,000 वाला स्लैब लगेगा। 3,000 वाला स्लैब लगता है। जुल्म नहीं है? बहुत ज्यादती है जी। जुल्म है कि जुल्म अजीम है? मैं तो कहता हूँ कि ये जुल्म अजीम है। ये हमारे जो हुक्मरान है ये फिरौन है। अच्छा, वो कह रहे मिस्र में जो फिरौन है ना वो सालों कमा रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे लूट रहे हैं। अच्छा, हमारे जो पॉलिटिशियन बैठे हैं ये लूट रहे हैं जी। तो ये कब तक लूटते रहेंगे? यानी एक माचिस की तीली से लेकर हर चीज़ तक हम टैक्स देते हैं। जो चीज़ खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, उसके बावजूद हमारी सैलरी को इतना टैक्स है। अच्छा, सरकारी बंदे की सैलरी पे बड़ा टैक्स लगाया हुआ है? लगाया हुआ, कट लगाया हुआ है। अच्छा, कोई उम्मीद नज़र आ रही है? उम्मीद तो ये जो बैठे हुए हैं इनसे तो कोई उम्मीद की मुझे तवक्को नहीं है। आने वाला कल कोई बेहतर होगा आज से कि नहीं? देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ये तो मुझे 75 साल हो गए पाकिस्तान बनते हुए, हम सुन रहे हैं अपने बड़ों से और मुझे भी तकरीबन 35-40 साल हो गए, मैं भी यही सुन रहा हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया कायम है, हो पाकिस्तान कायम उम्मीद पे नहीं हो रहा। नहीं, वो नहीं हो रहा। पाकिस्तान आगे इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। अच्छा। जहाँ पे था उससे मज़ीद बदतर की तरफ जा रहा है। फिर एक ही बात है, चलना मल हो। कैसा काम रोज़गार? काम रोज़गार तो जी बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। क्यों ख़राब है यार? हर बंदा रोज़गार वाला जड़ा फरियाद कर रहा है। बस ये महंगाई की वजह नहीं, जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी अभी 50 रुपए की हो गई है। ना ख़रीदने वाला खरीद शहर में तो इतना हल्ला गुल्ला रश है तो ये लोग क्या सिर्फ ये विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं? ये बस सारे बस फिरने टुरने के लिए आते जी। हम उसगार खील दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात है जी। तो महंगाई जो आप बता रहे हैं पूरे पाकिस्तान में चल रही है ना, तो आपके प्लास्टिक का जो मामला है इस पर भी कोई मतलब फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। कितने मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर में अगर के तो कितना फ़र्क आया है? यार अगर हम मिसाल के तौर पे एक कूलर है अगर 600 रुपये का सेल कर रहे थे तो अभी जाके वो 1000 रुपये का 900 रुपये का हो रहा है। अच्छा। तो खामखा कस्टमर पे भी फिर जोर पड़ता है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तकरीबन 6,000 रुपये का है। दुकान का? जी जी। घर का? घर का तकरीबन 15,000 रुपये का बिल आया जी। 21,000? जी जी। 21,000 से आप इस महीने बिजली का बिल अदा करेंगे? बिल्कुल 21,000 ये हो गया जी और 20,000 रुपये दुकान का रेंट है। अच्छा, 40। जी जी।
तो बस घर के भी अखराजात लगाए तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये बंद खर्च। 80,000 पूरे कर रहे हैं ना, बस इसी बारे में सोच रहे हैं यार कि बिजली का बिल कहाँ से जमा कर रहा हूँ, बच्चों की फ़ीस, गैस और पानी का बिल और घर के ग्रॉसरी और कराकरी और लटर और पटर। बस फ़िलहाल तो यही सोच रहे हैं, यही सोचना पड़ता है जी। तो ये जो बिजली की अभी महंगी कर रहे हैं दिन ब दिन, 200 यूनिट प्लस हो जाए तो फिर आपको ये 300 वाला स्टेप लगता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस तो ज़्यादती है ना जी, क्या करें। आवाम क्यों नहीं निकल रही है? सोशल मीडिया पे एक बात है यार, आवाम के लिए निकलो निकलो निकलो, लोग कोई निकल नहीं रहा। 1 जुलाई जो थी उस पर भी एक स्ट्राइक का कहा था कि हम निकलेंगे अपने हक के लिए, उस तरह लोग नहीं निकले, क्या वजह आपके ख्याल से? बस लोगों को पता है जी कि निकले भी तो कुछ नहीं बनता है ना, मजबूरी है ना बस। क्यों नहीं बनता यार? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर मैं निकलूँ अपने हक के लिए तो मेरी आवाज़ सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। मैं ना बोलूँ तो फिर तो कोई सुनेगा भी नहीं, उस पर अमल भी नहीं करेगा। देखिए सिर्फ एक बंदे के निकलने से नहीं होता है ना जी, या एक और एक 11 और एक और एक 2 भी होता है ना। या एक इलाका निकले, ये तो पूरे मुल्क को चाहिए मतलब कि इसके साथ ताउन करें। तो अगर लाहौरी का ये बाज़ार इकट्ठा हो जाए तो 7 अशनगरी फिर करें, पूरा शादी पीर लटर पटर सारे बाज़ार हो जाएंगे तो बस पूरा एक मजमा बन जाएगा। ये 1 जुलाई को जी हमारा इधर से जुलूस निकला था इस बाज़ार का, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा। सिर्फ मतलब गुलशन बाज़ार इसको कहते हैं इस बाज़ार। एक बाज़ार से नहीं होगा ना, यही जब तक यूनिटी हम नहीं दिखाएंगे तो उससे मामला हल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं हैं जी अल्लाह की। किस इलाके से हैं? हमारा ताल्लुक तो पेशावर से है, शहर के हैं? पेशावर शहर के हैं। क्या काम रोज़गार करें कि सरकारी ये नौकरी? हमारी दुकान है, छोटी मोटा कारोबार है। काम हम कैसा है? काम तो जी बहुत ज़्यादा ख़राब है। असल में मसला ये है कि महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। ये कमर जो तोड़ती है महंगाई सिर्फ आवाम की तोड़ती है, ये हुक्मरानों की, सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की क्यों नहीं? नहीं जी, उनकी नहीं होती, उनके तो दिन ब दिन वो तो तरक्की कर रहे हैं, हमारा खून नचोड़ रहे हैं। और हमारे जिस्म में जो हुक्मरान भी आया है वो साबिका हो, जो जेल में है, या मौजूदा हो जो इसलिए आए थे कि महंगाई ख़त्म करेंगे, उन्होंने तो मज़ीद इंसान को बिल्कुल ज़मीन के अंदर बस थोड़ा सा छोड़ मतलब वो जैसे कहते हैं एक शेर और दूसरा सवा शेर, सवा शेर और 1.5 शेर, बस बिल्कुल बिल्कुल जी यही पता है। बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो जी बस ऐसा है कि मैं पूछने की बात, ना ही पूछे फिर मेरा जो है दिल के टांके खुल जाएंगे, ना ही पूछे तो अच्छा है। टांके ना खोले, वो बिल के जो आपने जमा कराने का सोचा हुआ है वो बताएं कि वो क्या हालात है, जमा होगा नहीं होगा, चला जाएगा? ऐसे बिल आ रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बस ये वापडा का जो ये मीटर ही हटा दूँ, बस वो पुराने ज़माने वाला हिसाब फिर हो गया। वो पश्तो में कहते हैं वो बोझे, वो पंखे वही रखे हुए हैं। अभी हमने रात के टाइम थोड़ा बहुत पंखा लगा लेते हैं कि एसी वगैरह नहीं? एसी था, एसी भेज दिए जी। एसी किधर, एसी पंखे नहीं चला सकते आप, एसी की बात करें, अजीब बात कर रहे हैं आप। ये क्या है? कल मैं देख रहा था कि अगर आप सूबाई असम्बली की बात करें और कौमी असम्बली की बात करें, वहाँ पे आपको पता है एसी लगे होते हैं और ये उन्होंने पैंट कोट पहन के आए होते हैं, वास्कट पहन के आते हैं। ख़वातीन जो हैं वो जी अपने साथ चादरें ले के आई होती है, ठीक है। और साथ उधर फिर कल बता रहे थे यार कि असम्बली में इसका एसी ज़रा कम करो कि हमें यखनी लग रही है। वो यखनी से इस गर्मी में 40-45 सेंटीग्रेड में वो यखनी से हमारे दल हो रहे हैं। इधर आवाम जो है वो गर्मी से तबाह हो रहे हैं। ये देखे जी, मैं कह रहा हूँ इन्होंने तमाम हुक्मरानों ने हमारा खून नचोड़ लिया है। अभी हमारे जिस्म में जो चंद कतरे रहते हैं ना, खून के चंद कतरे, ये वाले हुक्मरान जो ये इसको भी नचोड़ने के जो उसमें हैं कि ये जो थोड़ा बहुत इनमें खून रह गया, ये क्यों रह गया, ये भी नचोड़े इनसे।